હવે તો અપલોડ લૂટા ઘેરો બેકા ડબઠા હવે તો અપલોડ लूटा घेरो बेका डबठा हमारी कश्ती वहाँ डूबी क्या पानी कब था। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों ये कहानी है जादुई कैरम बोर्ड की। दोस्तों एक बार की बात है, एक अजय नाम का एक लड़का रहता था जिसका एक अच्छा सा खासा परिवार था, एक बच्चा था, एक बीवी थी। तो ठीक है, उनका परिवार तो था ही। अब जैसे तैसे वो बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था, ढंग से पैसे कमाता था, लेकिन ये बात उसके दोस्तों को पसंद नहीं थी। उसके दोस्तों ने एक बार प्लान बनाया कि इसके जितने भी पैसे हैं कैसे हम लोग इसके पैसे हड़प लें। उन्होंने एक प्लान बनाया और जैसे ही एक दिन की बात है, वो अजय अपने घर की ओर जा रहा था और घर की ओर जाते हुए रास्ते पे उसके दोस्तों ने उसे रोका और बोला, यार अजय यार, कैसे तुम अपने घर जा रहे हो, चलो इस हफ्ते कुछ अच्छा करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं घूमते हैं। बोलता है, अजय ने बोला, नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बोला, अरे मेरा भी बीवी बच्चे हैं यार, हम सभी दोस्तों के बीवी बच्चे हैं, क्या तुम्हारे ही बस बीवी बच्चे हैं? चलो ठीक है, चलते हैं, पास के ही एक नया क्लब खुला है, वहाँ कैरम बोर्ड खेलते हैं। तब वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि कैरम बोर्ड उसका फेवरेट था, उसके दोस्तों को पता था। उसने बोला, चलो ठीक है चलते हैं, आधे एक घंटे में आ जाएंगे। और अजय जो है, अजय अपने दोस्तों के साथ पास के ही जो क्लब खुला था एक नया, वहाँ चला गया, जहाँ सारी सुख सुविधाएँ थी। उसके दोस्त जो थे वाइन्स भी ड्रिंक भी किया करते थे। तो उसके दोस्तों ने एक बार कहा, यार कैरम बोर्ड ऐसे नहीं खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे तो शर्त लगा कर खेलेंगे। और शर्त इस वजह से खेलना चाहते थे क्योंकि वो अजय को हराना चाहते, उसका जो पैसा था वो हड़पना चाहते थे। तो यही कुछ बात हुई और खेल स्टार्ट हुआ। जैसे ही खेल स्टार्ट हुआ, तीनों दोस्तों ने अपनी जो प्लानिंग थी मिलजुल कर उस अजय को हरा दिया और उसके जो 10,000 रुपये लगे थे, सभी के 10,000 रुपये लगे थे, उसका जीत गया। और 3-4 खेल ऐसे ही हुआ, करीब 1 घंटे में उसके 40 से 50,000 रुपये चले गए। और जब वह वहाँ से निराश होकर घर लौटा तो उसकी बीवी ने कहा कि आज लेट कैसे हो गए आप यहाँ आने में। तब उस अजय ने बोला कि वो ऑफिस का थोड़ा सा काम था और ऑफिस में थोड़ा पार्टी थी और हर हफ्ते अब पार्टी चला करेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आया करूँगा। 3-4 हफ्ते बीत गए। अब जब महीने भर हो गए और महीने का किराया जो था घर का वो देना था उसकी बीवी को। जब बीवी ने कहा कि लाइए पैसे दीजिए, वो किराया देना है, मकान मालिक को आया था वो किराया लेने के लिए। तो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरे से चीटिंग की और कैरम बोर्ड में मुझे हरा दिया खेल खेल के, सभी पैसे मेरे जुआ में लग गए, मेरे साथ जुआ खेल लिए इन लोगों ने। और तब वो काफ़ी डर गई और उसने बोला कि हे भगवान, अब भगवान ही मुझे बचा सकता है। वो भगवान के पास गई और प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले कि अपने पति को ये एक स्ट्राइकर देना, क्योंकि उसके दोस्तों ने धोखे से उसे हराया है, तो धोखे से ही उनको सबक सिखाना चाहिए। उन भगवान ने कहा कि ये स्ट्राइकर लो और अपने पति को बोलना कि इस स्ट्राइकर से वो कैरम बोर्ड खेलें और उन अपने दोस्तों को सबक सिखाएंगे। जैसे ही दूसरे दिन हुआ, अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी बीवी जो थी उसकी अपने पति को एक कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है वो स्ट्राइकर दिया और स्ट्राइकर को बोला कि आप इसी से खेलिएगा और जाइए। और जैसे ही हो गया, शाम को फिर से उसके दोस्तों ने रोका और ले गए कैरम बोर्ड खिलाने के लिए। जैसे ही पैसे लगाया, अब की बार 20-20 हज़ार सब लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस महीने जो है अजय को और भी ज़्यादा झटका देने की कोशिश करवा रहे थे कि इसका और भी पैसा हड़प लेंगे। जैसे ही 20-20 हज़ार सभी लोगों ने लगाया, अजय ने भी लगाया। और जैसे ही कैरम बोर्ड की शुरुआत हुई, जब खेल खत्म हुआ तो 4-5 खेल में अजय ने जो पैसे हारे थे उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा पैसे जीत लिए। अब जैसे ही जीत लिए, अब उसके जो दोस्त थे वो तो कंगाल हो गए और सभी बोलने लगे कि अरे भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पैसे जो हैं, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे घर में कुछ नहीं बचा है, हमने तो तुम्हें हराने की कोशिश की थी, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो दोस्तों, धोखे से ही उस व्यक्ति को जिसके दोस्तों ने फंसाया था उसने बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।